Brought to you by Physics Wala. ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को जिला जज की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को अदालत इस बात पर फैसला देगी कि इस मामले की सुनवाई सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 पर सीमित रहेगी या कमीशन की रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ेगी। आज सोमवार को जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत की कार्यवाही में हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन और विष्णु जैन जिला जज कोर्ट पहुंचे। इसके अलावा 3 वादी महिलाएं और मुस्लिम पक्ष के वकील भी कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि कोर्ट में पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को नहीं जाने दिया गया। मामले में पहले ज्ञानवापी केस को लेकर सुनवाई हुई। बताया जा रहा है कि इसके बाद अदालत महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी की पूजन के अधिकार की याचिका पर सुनवाई करेगी कि इसे स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं। हिंदू याचिकाकर्ताओं में वादी पक्ष के वकील शिवम गौड़ ने कोर्ट से कहा कि कमीशन की रिपोर्ट और शिवलिंग के फोटोग्राफ्स, वीडियो सभी मुहैया कराए जाएं, जिससे मामले में आगे प्रोसीड किया जा सके। इधर प्रतिवादी का कहना था कि सर्वे में मिले मटेरियल असल में कहीं से भी मटेरियल नहीं है और इस पर बहस भी मटेरियल नहीं है। देखिए, ऐसा हरिशंकर जैन साहब की तरफ से दलील रखी गई कि पहले जो है हमें वीडियो कमीशन की चिप के अंदर जो फोटोज़ हैं, जो वीडियो हैं, वो अवेल कराई जाएं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपना आगे प्रोसीड कर सकें और उसी के साथ हम 7-11 में पार्टिसिपेट करेंगे। 7-11 के आर्गूमेंट पर रिजेक्शन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन सामने से प्रतिवादी पक्ष का कहना ये है कि वो कहीं से कहीं मटेरियल नहीं है, इमटेरियल है और ये आर्गूमेंट भी इमटेरियल है। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए कोर्ट ने आज कोई आर्गूमेंट्स नहीं सुनी है 7-11 के ऊपर और कल का आदेश रखा गया है कि क्या पहले 7-11 को देखा जाएगा या पहले जो है मटेरियल हमें अवेल कराया जाएगा ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए या किसी तरह के सबमिशन के लिए। इतना होगा आज। अच्छा, कल की डेट है? जी, कल आदेश आएगा। वहीं इस मामले पर वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है कि आज अदालत ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और कोर्ट ये देखेगा कि किस मामले को इसमें पहले सुना जाएगा और किसको बाद में सुना जाएगा। आज कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए कि इस मामले की सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी, क्या प्रायोरिटी रहेगी, किस एप्लीकेशन को पहले सुना जाएगा, किसको बाद में सुना जाएगा। हमने भी एप्लीकेशन दी है ऑर्डर 26 की, उस पर क्या होना है, इन सारी चीज़ों पे कोर्ट अपना निर्णय लेगा। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी ने ये बताया कि कोर्ट ये देखेगी कि नियम 7-11 पर पहले सुनवाई होगी या फिर जो हिंदूवादी पक्ष की तरफ से बात कही गई है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पेश की जाए और उसे लिया जाए, उस पर कोर्ट फैसला कर लेगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि इस पर एक आदेश हम कल पारित करेंगे। आप लोग कल आदेश देख लीजिएगा। किन पॉइंट पर सुनवाई इस बात पर हुई कि आर्डर 7-11 की दरखास्त हमारी प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से थे, तो उस पर सुनवाई होनी है, कोर्ट उसको भी देखेगी और वादी पक्ष ने कुछ जो कमीशन की कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वगैरह हुए थे, जो कि कापी नहीं मिल पाई है, उसी कापी के लिए मांग की थी। अब उस पर कोर्ट जो मुनासिब समझेगी आदेश करेगी। इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि उपासना स्थल कानून 1991 की रोशनी में सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 किसी भी धार्मिक स्थल पर दावे को सीधे अदालत में ले जाने पर पाबंदी लगाता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की अर्जी सीधे अदालत में नहीं दी जा सकती। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कानून किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति स्थिति की पहचान के लिए कोई जांच, कमीशन या गठन या फिर सर्वेक्षण कराने से नहीं रोकता। अगर किसी कमीशन की सर्वेक्षण रिपोर्ट से विवादित धार्मिक को लेकर दावेदार पक्ष की तरफ से दावे की तस्दीक कर दी और अदालत ने उसे मान लिया तो अदालत उसे आगे भी सुनेगी। अब देखना होगा कि इस मामले में कल मंगलवार को कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।